कहानी की शुरुआत में हम एलियट और उसकी बेटी रिडली को देखते हैं, जो गाड़ी में एक मीटिंग के लिए जा रहे थे। रिडली की मां के गुजर जाने के बाद उसे अपने पिता को अकेला छोड़ना पसंद नहीं था और वो अक्सर उनकी बिजनेस मीटिंग्स में साथ चली जाती। उसके चेहरे पर हाल ही में काफी सारी फुंसियां निकल आई थी, तो रास्ते में उसके पिता उसे समझा रहे थे कि इतना मत सोचा करो, इस उम्र में सबके साथ होता है ये। अब जिस आदमी के साथ एलियट को डील पूरी करनी थी, उसका फोन आया। वो गुस्से में एलियट पर चिल्लाने लगा कि तुम मीटिंग के लिए लेट हो। एलियट ने माफी मांगी और बहुत सारे बहाने बना दिए, लेकिन अचानक नेटवर्क बंद हो गया और कॉल कट गया। अब एलियट जल्दी पहुंचने के लिए तेजी से गाड़ी भगाने लगा। अचानक रोड पर एक जानवर आ गया और गाड़ी उससे टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी घूमते हुए रोड की साइड पर जाकर रुकी। कुछ देर बाद सब कुछ थोड़ा शांत हुआ। एलियट ने अपनी बेटी रिडली से पूछा कि तुम ठीक तो हो। सब कुछ नॉर्मल देखकर दोनों गाड़ी से उतरे और उस जानवर को देखने गए। रिडली ने देखा कि वो कोई आम जानवर नहीं है, वो एक अजीब सा घोड़ा है जिसके सर पर एक सींग था, यानी एक यूनिकॉर्न। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसके घाव से नीला खून बह रहा था। एलियट गुस्से में आ गया क्योंकि वो पहले ही लेट हो गया था, लेकिन रिडली उस अजीब यूनिकॉर्न को देखकर हैरान रह गई। उसने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। तभी यूनिकॉर्न के सींग से पीली रोशनी चमकने लगी। बिना सोचे रिडली ने हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। जैसे ही उसने सींग को छुआ, उसे अजीब चीजें दिखने लगी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने धुंधला हो गया। फिर उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी और वो दोबारा से होश में वापस आई। उसने देखा कि उसके पिता यूनिकॉर्न को मार रहे थे। रिडली ने चीख कर उन्हें रुकने को कहा, लेकिन एलियट ने उसे इग्नोर कर दिया और तब तक नहीं रुका जब तक यूनिकॉर्न पूरी तरह मर नहीं गया। थोड़ी देर बाद वो मिस्टर ओडेल के मैंशन में पहुंच गए, जहां उन्हें डील फाइनल करनी है। सबसे अजीब बात ये थी कि एलियट यूनिकॉर्न की लाश को अपनी गाड़ी में डालकर ले गया था। गाड़ी बाहर रोककर एलियट अंदर चला गया। वहां उसने ओडेल के बेटे शेपर्ड से हाथ मिलाया। आखिर में एलियट ओडेल के कमरे में गया और लेट होने के लिए माफी मांगी। तब उसे पता चला कि ओडेल बहुत बीमार है, अब उसके कुछ ही दिन बचे हैं। एलियट ने बहाने बनाकर उसे मनाने की कोशिश की। तभी रिडली को आज यूनिकॉर्न के साथ जो हुआ था सब याद आने लगा। उसे देखकर ओडेल ने कहा कि लड़की तुम ठीक तो हो? रिडली ने झूठ कह दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर शेपर्ड ने उसके चेहरे के पिंपल्स के बारे में पूछा। एलियट ने बीच में टोकते हुए रिडली से कहा कि बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो लो। असल में वो उसे वहाँ से दूर भेजना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि रिडली डील को खराब कर दे सच बता के। बाहर निकलकर रिडली बार बार कार की तरफ देखती रही। वो बहुत नर्वस लग रही थी। उसी वक्त एक गार्ड जो उसे देख रहा था, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब वो कार के पास गया तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, शायद कार में कुछ छुपा हुआ है। इधर रिडली बाथरूम में गई और चेहरे को धोया। जब उसने शीशे में देखा, उसके चेहरे से सारे पिंपल गायब हो गए थे। जब उसने तौलिए को देखा तो उसमें नीला खून लगा हुआ था, यूनिकॉर्न का खून। उधर ओडेल ने एलियट से कहा, मैं हर तरह के इलाज को ट्राई कर चुका हूँ, किसी चीज ने काम नहीं किया, अब तो बस मौत का इंतजार है। ओडेल ने यह भी बताया कि मैं डील सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी कंपनी और परिवार सेफ रहे मेरे मरने के बाद। उसने अपने बेटे शेपर्ड की जिम्मेदारी भी एलियट को दी। इधर रिडली हैरान थी क्योंकि उसके चेहरे के दाग बिल्कुल खत्म हो गए थे, वो भी यूनिकॉर्न के खून से। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ आ गया कि यूनिकॉर्न का खून जादुई है, वो इंसानी शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकता है। उसी वक्त कार में पड़ा यूनिकॉर्न का सींग हल्की रोशनी से फिर चमकने लगा। जब रिडली वापस एलियट के पास गई तो वो अपने पिता को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन उसके पिता का पूरा ध्यान सिर्फ इस डील पर था। रिडली ने अपने पिता से यूनिकॉर्न के बारे में पूछा। एलियट ने कहा कि अगर मेरी बात मानोगी और अच्छे से पेश आओगी आज, तो उसके बाद तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही कार में अजीबोगरीब हरकत शुरू हो गई। अंदर पड़ा यूनिकॉर्न हिलने लगा। ये देखकर एलियट तुरंत ओडेल के पास गया और उनसे माफी मांगी। कहा कि मुझे अभी जरूरी है, थोड़ा कहीं जाना पड़ेगा, मैं बाद में मिलता हूँ। लेकिन ओडेल गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुम्हें किसी और के टाइम की बिल्कुल परवाह नहीं है, बेकार आदमी हो तुम। एलियट ने समझाया कि सर अभी बहुत जरूरी है, वरना मैं क्यों जाता बताइए। तभी एक गार्ड रिडली के पास आया और पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। रिडली जवाब देने ही वाली थी कि अचानक एलियट की कार से जोरदार आवाज आई। सब लोग भागकर बाहर गए ये देखने के लिए कि हुआ क्या। अचानक यूनिकॉर्न फिर से जिंदा हो गया और कार को तोड़ने लगा बाहर निकलने के लिए। ये देखकर सब लोग काफी डर गए क्योंकि यूनिकॉर्न का रूप बहुत अजीब और डरावना लग रहा था। उसी पल गार्ड ने तुरंत गोली चला दी और यूनिकॉर्न को वहीं मार दिया।
एलियट बहुत ज्यादा डर गया और कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने ओडेल और उसके परिवार को रास्ते में जो कुछ हुआ वो बताया। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। फिर रिडली ने सच बोलने का फैसला किया। उसने ओडेल को बताया कि यूनिकॉर्न के नीले खून ने मेरे चेहरे पे जो फुंसियां हो रही थी वो सारी ठीक कर दी। ओडेल ये सुनकर हैरान हो गया और उसने पूछा कि क्या तुम्हें अपने शरीर पे कुछ अजीब महसूस हो रहा है? रिडली ने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही है सब। रिडली का कहना था कि एनिमल कंट्रोल को बुला लेना चाहिए ताकि वो यूनिकॉर्न को ले जाएं। लेकिन ओडेल ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर सरकार को पता चला तो वो इस जीव का गलत इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए उसने कहा कि हमें ही सब कुछ हैंडल करना होगा। रात को एलियट अपनी बेटी के कमरे में गया उसे देखने के लिए। उसने पूछा कि वो इतनी उदास क्यों है। रिडली ने बताया कि जब मैंने यूनिकॉर्न के सींग को छुआ था तब उसे कुछ अजीब चीजें दिखने लगी थी। एलियट ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और कहा कि शायद ये सपना होगा तुम्हारा। लेकिन रिडली अब यूनिकॉर्न के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगी। उसे पता चला कि ये जीव कई पुरानी कहानियों का हिस्सा है। एक वक्त था जब एक शाही परिवार ने उसे पालतू जानवर बना रखा था। बाद में जब उन्हें उसकी जादुई शक्तियों का पता चला तो उन्होंने उसे मार दिया ताकि उसकी ताकत को हासिल कर सकें। कुछ समय बाद यूनिकॉर्न वापस से जिंदा हुआ और उसने पूरे परिवार से बदला लिया। ये कहानी पढ़कर रिडली और ज्यादा डर गई। सोने के बाद उसे बुरे सपने आने लगे। उसने देखा कि वो जंगल में भाग रही है और फिर जब नीचे देखा तो वो खुद यूनिकॉर्न के शरीर के अंदर थी। डर कर वो जाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने आंखें खोली कुछ अजीब आदमी उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने उसे और एलियट को बांध दिया। वो कुछ साइंटिस्ट निकले जिन्हें ओडेल ने बुलाया था ताकि वो टेस्ट कर सकें कि नीले खून का उन पर क्या असर हुआ था। टेस्ट खत्म होने के बाद रिडली ने अपने पिता को सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। एलियट ने कहा कि ये सब भूल जाओ, ज्यादा मत सोचो। इधर डॉक्टर्स ने यूनिकॉर्न के खून का टेस्ट पूरा किया और पता चला कि ये बहुत अजीब खून है। ये किसी भी इंसानी बीमारी को ठीक कर सकता है। साइंटिस्ट ने ये बात ओडेल को बता दी और कहा कि आगे तो किसी के ऊपर इस्तेमाल करके ही पता चलेगा। ये सुनते ही ओडेल खुश हो गया। उसने कहा कि मुझे लगाओ ना इंजेक्शन। डॉक्टर्स ने इंजेक्शन तैयार करके ओडेल को लगा दिया। ये देखकर रिडली दुखी हो गई। वो कहने लगी कि तुम सब पछताओगे और फिर जंगल की तरफ भाग गई थोड़ी शांति के लिए। इधर साइंटिस्टों ने देखा कि यूनिकॉर्न की रगों में अभी भी खून दौड़ रहा है। इसका मतलब वो काफी देर तक उसका खून निकाल सकते हैं। उधर जंगल में चलती हुई रिडली को लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। डर के मारे वो जल्दी से घर वापस आ गई। रात को एलियट ओडेल के पास गया और पूछा कि कैसा महसूस हो रहा है। ओडेल ने कहा कि बहुत बेहतर लग रहा है भाई, इलाज काम कर रहा है। ये सुनकर एलियट बहुत खुश हुआ और दुआ की कि आप जल्दी से बिल्कुल सही हो जाएं। इधर रिडली अभी भी यूनिकॉर्न के बारे में और जानकारी जमा कर रही थी। ओडेल के बेटे शेपर्ड ने उसे देख लिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपना प्रिंटर दे दिया ताकि रिडली यूनिकॉर्न की फोटोज और इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करके आराम से पढ़ सके। तभी उसके पिता ओडेल अचानक से उसके सामने आ गए। अब वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। ओडेल ने तुरंत सभी डॉक्टर्स को बुलाया और ऑर्डर दिया कि जितना हो सके उतना नीला खून निकालो ताकि वो हमेशा के लिए किसी भी बीमारी का इलाज अपने पास रख सके। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। इस खून की भी एक टाइम लिमिट है, उसके बाद ये बेकार हो जाता है। कुछ देर पहले जो ओडेल के साथ हुआ उससे रिडली डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके रिसर्च जारी रखी। कुछ घंटों बाद उसे बहुत डरा देने वाली बातें पता चली। वो सीधा ओडेल के पास गई और कहा कि ध्यान से सुनिए। रिडली ने बताया कि जो खून आपने अपने शरीर में डाला है वो बहुत ताकतवर है और अगर ज्यादा ले लिया ना तो मर भी सकते हो। उसने ये भी बताया कि सदियों से लोग यूनिकॉर्न के खून का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन हर बार उनका अंजाम बुरा ही हुआ है। हर कहानी में यूनिकॉर्न वापस जिंदा हो गया और उन्हें मार दिया। जैसी उम्मीद थी ओडेल ने उसकी बात इग्नोर कर दी। उसने बताया कि वो यूनिकॉर्न को पूरी दुनिया को दिखाएगा और रिडली को इस बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ओडेल के इस बर्ताव से रिडली को बहुत बुरा लगा, जिसके बाद ओडेल की पत्नी रिडली के पीछे गई। उसने उसे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ सोच लेंगे। रिडली गुस्से और दुख में अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई, क्योंकि उसके पिता एलियट ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो तो ओडेल की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इधर ओडेल और डॉक्टर्स ने यूनिकॉर्न को तैयार किया। उन्होंने उसे एक बैग में पैक कर दिया ताकि उसे हवेली से बाहर शहर तक ले जाया जा सके। जब वो लोग यूनिकॉर्न को ले जाने की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक से पूरी हवेली की बिजली चली गई। उसी वक्त डॉक्टर्स के पास जो मशीन थी उसने बहुत ज्यादा ताकतवर सिग्नल देना शुरू कर दिया। इस सिग्नल का मतलब था कि यूनिकॉर्न अभी भी जिंदा है।
कार में बैठी रिडली बाहर निकली और आसमान की तरफ देखा। उसे अजीब से रंग दिखने लगे। एलियट तुरंत डॉक्टर्स के पास गया ये पूछने के लिए कि हो क्या रहा है, लेकिन कोई भी डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाया। अचानक से एक डॉक्टर मर गया। उसे यूनिकॉर्न के सींग ने घायल कर दिया था। जब एलियट ने ध्यान से देखा, उसे समझ आ गया कि डॉक्टर को मारने वाला कोई और यूनिकॉर्न है, ना कि वो जो पहले मरा था। गार्ड्स ने लगातार गोलियां चलाई, लेकिन यूनिकॉर्न पर कोई असर नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगा। ये सब देखकर एलियट ने तुरंत रिडली को आवाज दी और कहा कि गाड़ी में बैठकर तुरंत यहाँ से चली जाओ। जैसे ही रिडली कार में बैठी, यूनिकॉर्न ने जोर से उस पर हमला कर दिया। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। बाकी गार्ड्स ने अपने हथियारों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रिडली कार से बाहर निकली और अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन यूनिकॉर्न ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में वो घोड़ों के अस्तबल में छुप गई, लेकिन यूनिकॉर्न वहां भी पहुंच गया। अजीब बात ये हुई कि जैसे ही यूनिकॉर्न उसके पास आया, वो शांत हो गया। उसका सींग तेज रोशनी से चमकने लगा। लग रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। रिडली ने आगे बढ़कर धीरे से उसके सींग को छुआ। तभी एक फीमेल गार्ड वहां आ गई और बाकी गार्ड्स के साथ मिलकर फिर से गोलियां चलाने लगी। आखिरकार यूनिकॉर्न वहां से भाग गया और कुछ देर के लिए शांति हो गई। इसके बाद सब लोग वापस बंगले में चले गए। रिडली अपने पिता पर बहुत गुस्सा हो गई। उसने चीख कर कहा कि मैंने बार बार आप लोगों को समझाया था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। रिडली ने अभी भी बाकी सबसे कहा कि उस छोटे यूनिकॉर्न को अपने माँ बाप के पास वापस भेज दो। सिर्फ यही एक तरीका है सब रोकने का। लेकिन किसी ने लड़की की बात पर ध्यान नहीं दिया। ओडेल ने उल्टा फैसला कर लिया। उसने कहा कि इसे छोड़ना क्यों है, इसके माँ बाप को भी पकड़ लेते हैं। उसने हंटर्स की टीम बनाई और जंगल की तरफ निकल गया यूनिकॉर्न पकड़ने के लिए। एलियट भी उनके साथ जाने की तैयारी में है, लेकिन रिडली उसके पास आई और उसे रोकने की कोशिश की। वो रोई और कहा कि जंगल मत जाओ, लेकिन हमेशा की तरह एलियट नहीं माना। उसने कहा कि मैं ओडेल को अकेला नहीं छोड़ सकता, तो जाना पड़ेगा। इधर शेपर्ड डॉक्टर के पास गया यूनिकॉर्न के खून के सैंपल लेने। उसे लगा कि ये खून उसे बहुत ताकत देगा और फिर वो किसी भी खतरे का सामना कर पाएगा। उसने खून को सुखाकर एक पाउडर बनाया और अपनी नाक से खींच लिया। जैसे ही उसने खून का इस्तेमाल किया, उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। उसका शरीर बदलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसी वक्त रिडली को भी कुछ बुरा महसूस होने लगा। उसने गाड़ी में बैठकर भागने का सोचा, लेकिन ऐन मौके पर उसने अपना फैसला बदल दिया। वो अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी उसने आसमान में एक तेज अजीब रोशनी देखी। वो तुरंत कार से उतरकर मैंशन के अंदर गई और अपने रिसर्च पेपर देखने लगी, समझने के लिए कि ये रोशनी है क्या। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे सच पता चल गया। वो घबरा गई और तुरंत एलियट को फोन किया। उसने कहा कि जल्दी से वापस आ जाओ, जंगल में यूनिकॉर्न्स ने जाल बिछा रखा है। अगर वो लोग वहां गए तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। लेकिन एलियट ने फोन उठाया ही नहीं। रिडली गार्ड के पास दौड़ी और पूरी सिचुएशन समझाई। उसने समझाया कि जल्दी से कुछ करना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। जल्दी से जंगल में गए लोगों को कांटेक्ट करो, वो बहुत बड़े खतरे में है। इधर डॉक्टर यूनिकॉर्न का सींग काटने की कोशिश कर रही थी। अजीब बात यह है कि वो सींग लगातार चमक रहा था, मानो एनर्जी से भरा हुआ हो। तभी अचानक एलियट को मैसेज मिल गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक यूनिकॉर्न उनके सामने आ गया और एक एक करके सभी हंटर्स को मारने लगा। एलियट ने नाइट विजन गॉगल्स पहनकर यूनिकॉर्न की सही जगह देख ली। उसने जल्दी से ओडेल को पकड़ा और दोनों भागकर वापस मैंशन में आ गए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। यूनिकॉर्न भी उनका पीछा करता हुआ हवेली के अंदर आ गया। जब एलियट और ओडेल भागने की कोशिश कर रहे थे, तब एक और यूनिकॉर्न सामने आ गया। दोनों यूनिकॉर्न्स ने ओडेल को घेर लिया। ओडेल ने शांति से उनसे बात करना शुरू किया। उसने प्यार से कहा और एक यूनिकॉर्न थोड़ा शांत हो गया। लेकिन जैसे ही ओडेल ने उसके सींग पर हाथ रखना चाहा, दूसरा यूनिकॉर्न पीछे से आया और उस पर हमला कर दिया। ओडेल की मौके पर ही मौत हो गई और तभी रिडली छोटे यूनिकॉर्न को लेकर आई। वो उसे उसके माँ बाप को वापस देना चाहती थी, ताकि वो शांत हो जाएं और इंसानों पर हमला बंद कर दें। इतना सब होने के बाद भी एलियट ने रिडली की बात नहीं सुनी। उसने कहा कि मैं पुलिस को फोन करूंगा, अब वो ही संभालेंगे इस परेशानी को। जैसे ही उसने फोन निकाला, नेटवर्क गायब हो गया। सब लोग डर गए। ओडेल की वाइफ ने भी एलियट से कहा कि रिडली की बात सुनो, छोटे यूनिकॉर्न को उसके माँ बाप को वापस देना ही सही रहेगा। एलियट हिचकिचाया, लेकिन ओडेल की पत्नी ने फैसला कर लिया। उसने गार्ड और डॉक्टर को ऑर्डर दिया कि छोटे यूनिकॉर्न को बाहर ले जाओ और उसके माँ बाप को सौंप दो। लेकिन डॉक्टर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने छोटे यूनिकॉर्न का सींग काट दिया था। उसे लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे यूनिकॉर्न को शायद पता भी नहीं चलेगा।
फिर थोड़ी देर के बाद गार्ड और डॉक्टर छोटे यूनिकॉर्न को बाहर ले गए और उसके माँ बाप के सामने रख दिया। जैसे ही यूनिकॉर्न्स ने देखा कि उनके बच्चे का सींग काट दिया गया है, वो पागल हो गए। यूनिकॉर्न ने सबसे पहले डॉक्टर पर हमला किया और उसे मार दिया। गार्ड ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और बड़ी मुश्किल से बचकर भाग पाया। इस सब के बारे में पता चलते ही शेपर्ड कहने लगा कि रिडली यूनिकॉर्न को थोड़ी देर के लिए रोक सकती है और उस वक्त में हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। एलियट हैरान हो गया और पूछने लगा कि बस रिडली क्यों रोक सकती है उन्हें। शेपर्ड ने समझाया कि यूनिकॉर्न कभी रिडली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सिर्फ रिडली ही थी जिसने उनकी ताकत छीनने की कोशिश नहीं की। बाकी सबकी नीयत में खोट है, लेकिन रिडली ने तो बस हमेशा यूनिकॉर्न्स को समझने की कोशिश की। अब हालात और ज्यादा डरावने हो गए। एलियट डर के मारे ओडेल की पत्नी के पास गया और कहा कि मैं इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उसने कहा कि ये तुम लोगों की गलती है और तुम ही इसे ठीक करो। उसी पल शेपर्ड के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी और कोई अनजान ताकत उसे कंट्रोल करने लगी। जब रिडली और एलियट भागने की कोशिश कर रहे थे, शेपर्ड उनके सामने आ गया और उसने रिडली को पकड़ लिया और जैसे ही वो उसे नुकसान पहुंचाने वाला था, दोनों यूनिकॉर्न अचानक से वहां आ गए। एलियट और रिडली ने मौके का फायदा उठाया और एक तरफ भाग गए, जबकि शेपर्ड और उसकी माँ दूसरी तरफ भागे। उनके पास अभी भी छोटे यूनिकॉर्न का सींग था। रास्ते में शेपर्ड की माँ ने उससे पूछा कि प्लान क्या है। इस पर शेपर्ड ने कहा कि मैं अपना घर छोड़कर भागूंगा नहीं। उसने कहा कि मैं दोनों बड़े यूनिकॉर्न्स को पकड़ूंगा, फिर उनकी जादुई ताकत अपने अंदर खींचकर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा मैं। लेकिन फिर शेपर्ड ने अपना डिवाइस देखा और शॉक हो गया। यूनिकॉर्न का सींग गायब था। तब जाकर सच सामने आया। एलियट ने सींग को चुरा लिया था। वो अब अपनी बेटी रिडली के साथ बैठा हुआ था। पछतावा दिखाते हुए उसने अपनी बेटी से माफी मांगी। आंखों में आंसू लेकर उसने कहा कि मैंने हमेशा अपने काम पर ज्यादा ध्यान दिया। वो बार बार कहती रही, लेकिन उसकी बात नहीं मानी। रिडली उनकी बात सुनकर इमोशनल हो गई। वो रोई और अपने पिता को गले लगा लिया। तभी शेपर्ड और उसकी माँ हॉल में दौड़ते हुए आए, लेकिन उनका पीछा कर रहे यूनिकॉर्न ने शेपर्ड की माँ को पकड़कर मार दिया। इधर एलियट ने रिडली को बालकनी में बंद कर दिया ताकि यूनिकॉर्न उस तक पहुंच ना सके। फिर वो खुद आगे बढ़ा और जानबूझकर यूनिकॉर्न के सामने भाग गया ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके और रिडली को भागने का मौका मिल जाए। कई कोशिशों के बाद रिडली बालकनी से निकलने में सफल हो गई। बाहर आकर उसने देखा कि यूनिकॉर्न उसके पिता का पीछा कर रहा है। वो एलियट को मारने का पूरा मन बना चुका था। वो भागने वाली थी, तभी अचानक शेपर्ड सामने आ गया। उसके हाथ में तीर है। उसने धमकी दी कि रिडली उसके साथ चले। मजबूरी में रिडली उसके साथ कोर्टयार्ड में चली गई। वहाँ छोटा यूनिकॉर्न भी था। तभी उस यूनिकॉर्न का बाप वहाँ पर आ गया। वो बहुत गुस्से में है, बदला लेने को एकदम तैयार। लेकिन जैसे ही उसने रिडली को देखा, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। वो पास आया और रिडली के पैरों के पास घुटनों पर बैठ गया। जैसे ही यूनिकॉर्न उन पर भरोसा कर रहा था, शेपर्ड ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत आगे बढ़कर रस्सी से यूनिकॉर्न के पैर बांध दिए। रिडली ने उसे रोका, कहा कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। लेकिन शेपर्ड ने हमेशा की तरह नहीं सुना। उसने घमंड में टूटकर कहा कि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे। तभी एक और आवाज आई। वो यूनिकॉर्न की माँ थी। सबने मुड़कर देखा, एलियट उसके साथ खड़ा था। उसने छोटे यूनिकॉर्न के सींग की ताकत से उसे रोक लिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही माँ यूनिकॉर्न रिडली के पास आई, वो भी शांत हो गई और उसके पैरों के पास लेट गई। रिडली की मौजूदगी में सारे यूनिकॉर्न एकदम शांत थे। मौका देखकर शेपर्ड ने उसके पैर भी बांध दिए। अब ये देखकर एलियट गुस्से से फट गया। उसने सींग उठाया और शेपर्ड पर हमला कर दिया। लेकिन शेपर्ड अब इंसानों जैसा नहीं रहा। यूनिकॉर्न के खून ने उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया था। उसने एलियट के वार को रोक दिया और तीर से एलियट पर जोरदार हमला किया। एलियट जमीन पर गिर गया। रिडली घबरा कर उसके पास दौड़ी। वो जोर जोर से रोई क्योंकि एलियट बहुत ज्यादा घायल हो गया था और उसका खून बह रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, शेपर्ड फिर से हमला करने आया। उसने यूनिकॉर्न का सींग उठाया और एलियट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। तभी बड़ा यूनिकॉर्न रस्सी तोड़कर आजाद हो गया। वो पूरी ताकत से दौड़ा और शेपर्ड को जोरदार लात मारी। शेपर्ड हवा में उछलकर जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। उधर एलियट भी अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने रिडली का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, मरने से पहले एक बात जानना चाहता हूँ। जब तुमने पहली बार यूनिकॉर्न के सींग को छुआ था, तुमने क्या देखा? रिडली ने आंसू पोंछते हुए बताया कि मैंने कुछ अजीब चीजें देखी थी।
ऐसी चीजें जो वो यूनिकॉर्न मुझे दिखाना चाहता था, उसकी दुनिया, उसका जन्म, उसका दर्द। मुझे उन सब के बीच अपनी माँ की कुछ यादें भी दिखी, वो पल जो आप शायद भूल चुके हैं। एलियट हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी बेटी की आंखों में देखा और कहा कि मुझे माफ कर दो रिडली। और कुछ ही सेकंडों बाद वो मर गया। रिडली अपने पिता को गले लगाकर लगातार रोती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देखेगी। तभी एक चमत्कार हुआ। यूनिकॉर्न का पिता शांत होकर रिडली के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी ताकत मादा यूनिकॉर्न के साथ जोड़ दी और दोनों ने मिलकर एक तेज रोशनी बनाई अपनी जादुई ताकत से। उस रोशनी ने छोटे यूनिकॉर्न का टूटा सींग वापस जोड़ दिया और कुछ ही पल बाद एलियट के घाव भरने लगे। धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी, वो जिंदा हो गया। अब एलियट भी वो सब कुछ देख सकता था जो रिडली ने देखा था। पुरानी यादें, सच्चाई और वो जादुई दुनिया। एलियट ने रिडली को जोर से गले लगा लिया और दोनों की आंखों में खुशी और सुकून था। लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी मैंशन का दरवाजा खुला। गार्ड अंदर आया और उसके पीछे पुलिस आ गई। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन यूनिकॉर्न गायब हो गए थे। पुलिस ने एलियट और रिडली को गिरफ्तार कर लिया और उन पर उडेल परिवार को मारने का इल्जाम लगाया। लेकिन एलियट और रिडली डरे नहीं। वो खुश थे कि उन्होंने जादुई यूनिकॉर्न की मदद की और उनकी दुनिया को बचा लिया। तब कुछ चौंका देने वाला हुआ। यूनिकॉर्न ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एलियट और रिडली को पुलिस की नजरों से गायब कर दिया और फिर उन्हें एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया। अब वो दोनों आजाद थे, जबकि यूनिकॉर्न वापस अपने जंगल में लौट गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।